हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोरासिस से जल्दी रिकवर करने से रोकती हैं, या आप क्या करते हैं ऐसी गलतियां जो सोरासिस जल्दी रिकवर आपका हो नहीं पाता या सोरासिस आपका बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपको सोरासिस से ठीक होने से बीच में स्लो रिकवरी कर देती है या फिर आपका सोरासिस बढ़ा देती है। बट साथ ही साथ उससे पहले एक पेशेंट का रिव्यू सुनेंगे। पेशेंट ने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। थैंक्स टू द पेशेंट। उन्होंने वो क्योर हो चुके हैं सोरासिस से लगभग 2-3 महीने में, 3.5 महीने में। अभी वो सोरासिस फ्री हैं और उन्होंने हमारे लिए फीडबैक भेजा है, हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, सोरासिस से लड़ने की ताकत मिले और आप भी अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म कर पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं जम्मू से हूँ। मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। ये प्रॉब्लम मेरे को 4-5-6 साल से थी। मैंने जम्मू में हर डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मेडिसिन छोड़नी, प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट। मैंने यूट्यूब में सर्च करा तो मुझे इन डॉक्टर के बारे में पता चला। मुझे ये 15 दिन में फ़र्क आना शुरू हो गया। मैंने 3 महीने कोर्स करा। जैसे जैसे मैम ने मेरे को बताया कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, मैंने वैसे ही किया और आज मेरे को सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मैं यही सलाह दूंगी सबको कि जिसको भी सोराइसिस से जो दुखी हो गए हैं, जिनको भी ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ यहाँ पे संपर्क करें। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो बड़े प्यार से समझाते हैं। जो भी जिसको भी समझ नहीं आए वो प्लीज़ यहाँ पे दिखाएं। थैंक यू। अब वीडियो सुनने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपका सोरासिस बढ़ा देती हैं या आपके सोरासिस में स्लो रिकवरी दे देती हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, जो मेजर चीज़ है जो आपका सोरासिस ठीक नहीं होने देती या फिर सोरासिस आपका बढ़ जाता है दवाइयाँ लेते हुए भी, वो है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस में रहेंगे उतना सोरासिस बढ़ेगा। हर वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट बोला है कि स्ट्रेस की कोई दवाई नहीं होती। स्ट्रेस आप ही को सॉर्टेड करना पड़ेगा, आप ही को हिम्मत लानी पड़ेगी, आप ही को पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और सोरासिस का ही नहीं, लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, आप उसको अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। थोड़ा सा इजी गोइंग रहिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेट करिए, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग पे जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए। तो आपको जितना हो सके स्ट्रेस रिलीव करना है। जो अच्छा लगता है वो करिए, बट स्ट्रेस मत लीजिए। सोरासिस का भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जो मेरी मेडिसिन लेते हैं वो स्ट्रेस मेरा हो जाता है, वो उनको ठीक करने का स्ट्रेस मेरा हो जाता है, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो आप सोरासिस का भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप जितना सोचेंगे सोरासिस को देख देख के कि ये कब ठीक होगा, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं जा रहा, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। आप उसको इग्नोर करिए, आप अपने पैचेस मत देखिए। अब जितना हो सके इजी गोइंग रहिए, बस डाइट फॉलो करिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए और बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस हमारा हो जाता है सोरासिस ठीक करने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कोलाइटिस। अगर आपको कोलाइटिस बना हुआ है, कोलाइटिस माने अगर आपको लेटरिन में चिकनापन आ रहा है या 5 से 6 बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, लेटरिन में आव आ रहा है, आप जो भी खा रहे हैं वो एज इट इज़ पास ऑन कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ बनी हुई है तो भी आपका सोरासिस बढ़ेगा या आपका सोरासिस स्लो रिकवरी में चला जाएगा, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन खाएंगे वो एसिमिलेट या एब्जॉर्ब बॉडी में होगी ही नहीं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ दिखती है तो आप डॉक्टर्स को बताइए, क्योंकि जो चीज़ खाओगे वो पेट से लगनी है, पेट से ही एसिमिलेट होनी है, वहीं से एब्जॉर्ब होनी है। तो अगर ये चीज़ बनी हुई है या आप नोटिस करते हो तो आप बताइए। तीसरी बड़ी चीज़ जो सोरासिस में आपको हिंड्रेंस देगी, रुकावट देगी ठीक करने के लिए, वो है विटामिन डी या B12। अगर आपका विटामिन डी और B12 दोनों कम है तो आपका स्लो रिकवरी में सोरासिस चला जाता है। तो हमें विटामिन डी और B12 के सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए। उससे हम अपना सोरासिस को एक फास्ट स्पीड पे हम उसको कर देते हैं, उसको बूस्ट मिल जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट मिल जाता है और इम्यूनिटी को पावर मिल जाती है उससे लड़ने के लिए। सो अगर विटामिन डी और B12 अगर आपका कम है तो उसको आप पूरा रखिए।
सबसे नेक्स्ट बड़ी चीज़ डाइट। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेली अल्कोहल पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, स्पाइसेस खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो भी सोरासिस आपका स्लो रिकवरी में चला जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है अपने सोरासिस को जल्दी ठीक करने के लिए और अपने सोरासिस को ना बढ़ाने के लिए। बाकी आपने देखा, पेशेंट का रिव्यू देखा, पेशेंट का वीडियो देखा, वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना फीडबैक भेजा है रिकॉर्ड करके, और आप लोगों को प्रेरणा दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप भी अपना सोरासिस ठीक कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और सोरासिस को ठीक किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है। और अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे आके मिलिए और अपने सोरासिस का एक जड़ से सल्यूशन पाइए और एक ब्यूटीफुल लाइफ जिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।